बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह नमल आयात 45 तक 66 लिए दोहरा कुरान के इस प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हैं। इरशाद बारी ताला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना इला समूद अख़ाहुम सालिहन फ़अनिअ्बुदुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून। क़ाल या कौम लिम तस्तअजिलून बिस्सय्यअति क़ब्लल हसना लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ अब सरदाराने कौम समूद और सरकशाने कौम लूत के किस्से सुनाए जा रहे हैं, जिनकी सीरत फ़िक्र आखिरत से बेनियाजी नफ्स की बंदगी से तामीर होती है। ये लोग किसी निशानी को देखकर भी ईमान लाने के लिए तैयार न हुए और उल्टे इन लोगों के दुश्मन हो गए जिन्होंने इनको खैर व सलाह की तरफ बुलाया था। उन्होंने अपनी उन बदकारियों पर भी पूरा इसरार किया जिनका गुनाहोनापन किसी साहिबे अकल इंसान से पोशीदा नहीं है। इन्हें अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होने से एक लम्हा पहले तक भी होश नहीं आया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने समूद को दावत ईमान दी तो कौम दो ग्रोहों में तकसीम हो गई, एक मानने वाला जबकि दूसरा हक को जुटलाने वाला ग्रोह। उन्होंने कहा, हमने तो तुमको और तुम्हारे साथियों को बदशगुनी का निशान पाया है, जिसके मानी असल में तो परिंदों से फाल लेने के हैं, मगर फिर इसका इस्तेमाल आम बदफाली के लिए होने लगा। और उस शहर में 9 जत्थेदार थे, यानी 9 सरदाराने कबाइल थे, जिनमें से हर एक अपने साथ एक बड़ा जत्था रखता था। यहाँ 9 अशखास में से हर शख्स को राहत के लफ्ज़ से शायद इसलिए ताबीर किया गया है कि ये लोग अपने मालो दौलत और जाओ हशम के सबब कौम के बड़े माने जाते थे। ये लोग कौम सालेह अलैहिस्सलाम की बस्ती यानी हजर के बड़े माने जाते थे। हजर मुल्क शाम में मारूफ मकाम है। अलबत्ता हम रात को इस पर ज़रूर हमला करेंगे। मतलब ये था कि हम सब मिलकर रात के अंधेरे में इन पर और इनके मुतल्लिकीन पर छापा मारेंगे, सबको हलाक कर देंगे। फिर इनके खून का दावेदार वारिस तहकीक और तफ्तीश के लिए खड़ा होगा तो हम कह देंगे कि हमने फलां आदमी को न मारा, न मारते किसी को देखा है। यहाँ इस तकरीर में कायनात के चंद नुमाया तरीन मशहूर हकाइक की तरफ इशारा करके कुफार मक्का से पे दर पे सवाल किया गया है कि बताओ, ये हकाइक उस शिर्क की शहादत दे रहे हैं जिसमें तुम मुब्तला हो, या उस तौहीद पर गवाह हैं जिसकी दावत इस कुरान में दी जा रही है। इसके बाद कुफार के असल मर्ज पर उंगली रख दी गई है कि जिस चीज़ ने उनको अंधा बना रखा है, जिसकी वजह से वो सब कुछ देख कर भी कुछ नहीं देखते और वो सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं सुनते, वो दरअसल आखिरत का इनकार है। इसी चीज़ ने इनके लिए ज़िंदगी के किसी मसले में भी कोई संजीदगी बाकी नहीं छोड़ी है क्योंकि जब इनके नज़दीक आखिरकार सब कुछ मट्टी हो जाना है और हयाते दुनिया की इस सारी तगोदो का हासिल कुछ भी नहीं है, तो आदमी के लिए फिर हक व बातिल सब यकसां हो जाता है। और ये इस वक्त होता है
जब इसका कोई यारो मददगार और सहारा न हो। या अल्लाह, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूं, इसलिए मुझे एक लहजा के लिए भी मेरे अपने नफ्स के हवाले ना कीजिए, और आप ही मेरे सब कामों को दुरुस्त कर दीजिए। आपके सिवा कोई माबूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऐसे शख्स के लिए इन अल्फाज से दुआ करने की हिदायत फरमाई है, जब इसका कोई यारो मददगार और सहारा ना हो, तो ऐसे शख्स के लिए ये दुआ करने की जो है तलकीन फरमाई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। एक मजलूम की दुआ, दूसरी मुसाफिर की दुआ, तीसरी बाप जो अपनी औलाद के लिए बद दुआ करे। जिसके मानी किसी चीज़ को पूरी तरह पा लेने के हैं, इदराक का लफ्ज़, बल्कि भटक कर गिर गया उनका इल्म आखरत के बारे में। बाद मुफस्सिरीन ने लफ्ज़ इदराक को के मानी दल्ला व गाबा किए हैं, और फिल आखिरत को इल्मुहुम यानी से मुतल्लिक़ किया है कि आखिरत के मामला में इनका इल्म गायब हो गया, इसको ना समझ सके। तो ये थी चंद एक पैगामात जो कि इन आयात के सिलसिले में आपके सामने पेश किए गए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।